आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए अभी भी बहुत लड़के कंफ्यूजन में हैं। अभी भी समझिए, यदि 14-15 अक्टूबर को एग्जामिनेशन ले लिया जाए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक तो मान के चलेंगे, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। तो यदि ले लिया जाए तो फिर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे मित्र कॉल कर रहे हैं कि जो पढ़ तो बहुत लिए हैं लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। बहुत ऐसे मित्र से बातचीत हो रही है जिनका सेट प्रैक्टिस जब पर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं और जब सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं तो स्कोरिंग आगे आ नहीं रहा है। तो अब करें तो क्या करें? बहुत ऐसे मित्र हैं, जैसे कल हमारी एक बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर, सिलेबस के अनुसार रट तो सब लिए हैं, अब रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, इतना पढ़ लिए हैं, और जब टेस्ट देने जाते हैं तो स्कोरिंग नहीं आ रहा है, आता हुआ क्वेश्चन गलती हो रहा है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों पे हम बात करें। यदि आप पहली चीज़ लेते हैं कि गलती ज़्यादा हो रहा है, रॉन्ग ज़्यादा हो रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, आप टेस्ट नहीं ठीक से लगा रहे हैं। यदि आप अपना स्कोरिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये दो काम बहुत मायने रखता है। एक ये मायने रखता है कि आपका रिवीजन जो है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा इस चीज़ पे है कि आपका टेस्ट जो आप दे रहे हैं वो टेस्ट का लेवल क्या है और आप बेहतर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यदि आप ये दोनों चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। देखिए, एक चीज़ पहले भी हम अपने वीडियो में बराबर कहते आ रहे हैं कि सिलेक्शन इस ऐसे प्रश्न से नहीं बनेगा जो टफ है। आपका सिलेक्शन इस पे निर्धारित होता है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो टफ है वो सब के लिए टफ है। 5-7, 6-7 यदि 10 बना लें, 100 बना लें तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है। आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको एक अच्छे पद से मतलब है, तो आप सबसे पहले जो काबू करना है, मुझे रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो, और जो इजी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरे हाथ से नहीं जाए। और जिस दिन आप ये दोनों चीज़ कम कर लेंगे तो फिर आपका गलती नहीं होगी, फिर आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप टफ क्वेश्चन के पीछे चले जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि हम टफ क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें, तो ये आप कंफर्म रहिए कि आपका सिलेक्शन संशय की स्थिति में हो जाएगी। फिर आप बाउंड्री पे हो जाएंगे जब आंसर शीट आएगा, और फिर आप इस चीज़ में चलेंगे कि पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा। रात में सोएंगे तो वही सोचते हुए सोएंगे, यार मैं बाउंड्री पे हूँ, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में यही घंटी बजाएगी कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए अभी भी वक्त है, आपके पास अभी भी समय है। आप पूरी तरह संकल्पित होके आप रिवीजन और टेस्ट पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो कंफ्यूजन है, स्कोरिंग नहीं बढ़ पा रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि पढ़ तो ज़्यादा लिए हैं, रिवीजन कर नहीं पाए हैं, रिवीजन ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो वो मित्र प्रॉपर पूरी किताब को पढ़ने के लिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, पढ़िए। लेकिन आप टू द पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे और उस पर थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे, जब आप रिवीजन करते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा रुक के थोड़ा उसको अच्छे से याद करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो आपका
जो कन्फ्यूज़न है, आपका जो गलती है, वो सब आपका ठीक ठाक हो जाएगा। आप ये चीज़ करके देखिए। जो भी छात्र मुझसे जुड़े हैं, पहले इनकी स्कोरिंग बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जब आज बात कर रहे हैं उनका स्कोरिंग 95, 100 के आसपास है। ये हम नहीं कर रहे हैं, जो लड़के हैं, जो पहले की जो स्कोरिंग है उनसे द्वारा की बातचीत होती है, तो वो फीडबैक हम लेते हैं। सभी लोगों को कॉल करके पूछते हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो एक एक चीज़ है। मान लीजिए आप झारखंड की इतिहास ही पढ़ रहे हैं, आप पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से स्थल से पूछा जाता है। अब उसके लिए आप लगे पड़े, तो सबसे पहले तो आप पहले देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, और उस चीज़ को फिर आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से लिखिए। क्योंकि अभी भी हम लाइव क्लास में वही चीज़ है। हम एक दिन में पूरे झारखंड को ख़त्म कर दिए थे, 1 से 2 क्लास में। ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे भाई? सबसे पहले आपका देखिए, ऑलवेज ये कहा जाता है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए अध्ययन करना ज़रूरी है, मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आपको सिलेक्शन से पहले सिलेक्ट होना ज़रूरी है कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अब पूरे 2 क्वेश्चन के लिए पूरे किताब को आप पढ़ लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछने आज तक पूछा नहीं है और न तो भविष्य में कभी पूछने की संभावना है, ये भी सुनिश्चित है। अब पढ़ तो लीजिए, लेकिन जो हम बताए हैं, जहाँ से प्रश्न बोले हैं, प्रश्न वहीं से आएंगे, एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से पढ़िए, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो टू द पॉइंट है उसको पढ़िए, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको थोड़ा देखिए, कोई दिक्कत हो फिर बताइए। और आप इस तरह यदि रेगुलर टेस्ट और रिवीजन देते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। यदि आपको तब पर भी यदि कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़ें कुछ नहीं, तो आप कुछ नहीं, मेरे लैब क्लास में आप देख लीजिए टू द पॉइंट, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये नहीं हम पूरे अभी, क्योंकि समझाने के लिए अभी जब हम अक्टूबर से जेपीएससी का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरी तरह ज्ञान, पूरा डिस्कस लंबा हो, क्योंकि वहाँ जो सिविल की तैयारी करना है टू द पॉइंट पे काम नहीं चलेगा। वहाँ आपको तथ्य के साथ साथ आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, तो एक एक चीज़ को हम ले जाएंगे वहाँ। लेकिन सीजीएल ये सब के लिए इतनी कॉन्सेप्ट की ज़रूरी नहीं है। 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, छोड़ दीजिए, आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेक्शन जहाँ से होता है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा हड़बड़ाइएगा फिर रिजल्ट हड़बड़ा जाएगा। इसलिए निश्चिंतता के साथ, ये हम भी समझते हैं कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक दिक्कत हो जाती है, लेकिन संयम बरतें, अध्ययन कीजिए, बेहतर हो जाएंगे आप। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्पोर्टेंट है उसको अलग से थोड़ा पढ़िए, रिवीजन कीजिए, एक समय बांधिए, अभी भी टाइम है, लग जाइए। घूमना फिरना छोड़िए, एग्जामिनेशन अपने समय से होगी, लेकिन आप तैयारी में जुड़े रहें। जिन लोगों को, यदि ये भी हम कह दें कि जिन लोगों को लगता है कि एक बार ये करें, तो आप लोग जो कुमार सिविल सर्विसेज हैं उसमें लाइव क्लासेस हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, और अपने तैयारी जो आप किए हैं उसमें टू द पॉइंट जो है आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ अपने टेस्ट और रिवीजन को भी बेहतर कर सकते हैं। यदि सभी लोगों को अच्छा लगा है तो आशा करते हैं कि आपका भी जो स्कोरिंग है, आपकी भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अच्छे लेवल पे हो जाए। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, मेरा कर्म है पढ़ना और एक सही रणनीति के साथ पढ़ना। और यदि आप सही रणनीति के साथ पढ़ते हैं तो कंफर्म रहिए कि आपका रिजल्ट होगा ही, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जो रणनीति है सही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जो कुमार सर्विसेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम
दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो आप ऐप्स के थ्रू ही मैसेज कीजिएगा, हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। यदि आपको बात करने की आवश्यकता हो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा हो। ठीक है, तो धन्यवाद। पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए और खूब टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।